Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, we were discussing our chapter 8 in form of a poem titled as The Spider and the Fly, written by Mary Howitt. Yesterday we discussed some part of the poem in which spider gave so many type of greed, so many type of offers to the little fly to attract her towards him. But that little fly could not be attracted by that cunning spider. Now, what happens in the remaining part of the poem? Let's see. Now, we are watching here on the screen that the cunning spider started to speak. Alas, alas, how very soon this silly little fly, hearing his willy flattering words, came slowly flitting by. Here is the wording of poet himself instead of the wording of that spider. कहता है कि कितना बड़ा खेद है, हाउ वेरी सून, कि कैसे वो जल्दी ही ये छोटी सिली लिटल फ्लाई, सिली मीन्स घटिया सी किस्म की, ये छोटी मक्खी किस तरह से जो है उसकी तरफ खींची चली जाती है, स्पाइडर की तरफ. क्यों? क्योंकि स्पाइडर, दैट स्पाइडर did so good praise of that little fly that the fly became so flattered by listening the too much praise of that spider. She couldn't tolerate उस प्रशंसा को, उस बड़ाई को वो सहन नहीं कर पाई और वो कूपा हो गई. अपनी बुराई को सुनकर, अपनी प्रशंसा को सुनकर वो मस्त हो गई और अपनी मस्ती में वो ये भी भूल गई कि उसे स्पाइडर की डेन, स्पाइडर की जो गुफा है, स्पाइडर का जो जाल है बना हुआ, उसकी तरफ वो ना जाए. Hearing his willy फ्लैटरिंग वर्ड्स, वो चिकनी चुपड़ी बातें, फ्लैटरिंग वर्ड मीन्स चापलूसी भरी वर्डिंग, बातों को सुनकर वो जो है छोटी फ्लाई, छोटी मक्खी खींची चली गई. विथ बजिंग विंग्स शी हंग अलोफ्ट. एयर अलोफ्ट मीन्स up in or into the air overhead. With buzzing wings, अपनी पंखों को फड़फड़ाते हुए, पंखों को के साथ बजिंग साउंड क्रिएट करते हुए, यानी जो मक्खियों की आवाज़ होती है, घूं घूं की आवाज़, वैसी आवाज़ अपनी पंखों से निकालते हुए She hung aloft. वो घूमती रही, चक्कर लगाती रही इधर उधर हवा में, वो लिटिल फ्लाई. Then near and nearer drew. और फिर वो पास और पास खींची चली गई, आती चली गई. Thinking only of her brilliant eyes. अपनी चमकीली आँखों के बारे में सोचते हुए. एंड ग्रीन एंड पर्पल ह्यू, ह्यू मीन्स क्लोथ्स, और अपने हरे और पर्पल कलर के कपड़ों के बारे में सोचते हुए अपनी
चमकीली आँखों के बारे में सोचते हुए, अपने सुंदर कपड़ों के बारे में सोचते हुए, थिंकिंग ओनली ऑफ हर क्रेस्टेड हेड, ताज सजे हुए सिर के बारे में सोचते हुए, पुअर फुलिश थिंग, वो बेचारी छोटी मक्खी, एट लास्ट अप जम्प द कनिंग स्पाइडर, वो खिंची चली गई उस स्पाइडर के जाल की तरफ, और आखिर में एट लास्ट अप जम्प द कनिंग स्पाइडर. Grammatically, this sentence will be like that. At last, the cunning spider jumped up. Grammatically ये ऐसे होना चाहिए था, लेकिन poet is free. He can use his wording by his own style. पोइट जो है वो आज़ाद होता है, वो अपनी वर्डिंग को किसी भी ढंग से जहाँ राइम बनती है उसको दिखाई दे उस ढंग से वो यूज कर सकता है. At last up jumped the cunning spider. At last the cunning spider jumped up. आखिर में वो होशियार जो स्पाइडर था वो उछला. And fiercely held her fast. और उसको her, here the word her is used for that fly. हर किसके लिए जो है, फ्लाई के लिए. और पूरी मजबूती के साथ उसको फ्लाई को पकड़ लिया. हेल्ड मीन्स पकड़ना. ही ड्रैग्ड हर अप हिज वाइंडिंग स्टेयर. ड्रैग्ड मीन्स घसीटना. वो उसको घसीटते हुए ले गया, खींचते हुए ले गया. अप हिज वाइंडिंग स्टेयर, जो घुमावदार सीढ़ियाँ थी, उन घुमावदार सीढ़ियों के अंदर से वो उसे खींचते हुए ले गया. कहाँ ले गया? अपनी डैन में. इनटू हिज डिसमल डैन. हियर डिसमल डैन मीन्स वो भद्दी सी घटिया सी जो गुफा थी, उस गुफा में वो उसको ले गया. किसको ले गया? फ्लाई को, लिटिल फ्लाई को. विद इन हिज लिटिल पार्लर, अपने छोटे से पार्लर में, अपने छोटे से ड्राइंग रूम में. But she never came out again. Who is she here? She is used for little fly. ये fly के लिए यूज हुआ है. But that little fly never came out again from that parlor of that spider. स्पाइडर के उस पार्लर से वो फ्लाई कभी वापस नहीं आई. क्यों नहीं आई? Because the fly was killed by that spider and the fly was eaten. क्योंकि वो मार दी गई उस स्पाइडर के द्वारा और उसको खा लिया गया, उसको भोजन के रूप में यूज कर लिया गया स्पाइडर के द्वारा. And now, dear little children, here in these lines you will find the message which the poet wants to convey for little children. छोटे बच्चों के लिए पोएट कैसा संदेश देना चाहता है? with the help of this poem in which the conversation is there between a spider and a fly. And now, dear little children, पोएट कहता है मेरे प्यारे बच्चों, who may this story read, जो इस कहानी को कोई पढ़ता है, उन सभी से मेरा आग्रह है to idle
to idle, silly, flattering words. Who may this story read? To idle, silly, flattering words, I pray you are never give heed. Heed means attention. Here, by the help of these wording, the poet wants to tell us that we should not be flattered by listening the flattering words, by listening the flattering comments presented in our appreciation by others. We should think that whatever the praise which is being done by the person who is standing or sitting in front of us, why that person is doing such type of praise for you. आपको सोच लेना चाहिए कि जो व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा आपकी प्रशंसा कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसका रीज़न क्या है, वो जानने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ being flattered by that wording of appreciation, wording of praise. यानी उन प्रशंसा भरे शब्दों को सुनकर कुप्पा होने के बजाय, फूलने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारे से क्या हासिल करना चाहता है जो इतनी तारीफ, इतनी प्रशंसा, इतनी बड़ाई हमें हमारी किए जा रहा है. Unto an evil counselor close heart and ear and eye. Unto an evil counselor close heart, ear and eye means if you find any counselor who is not good for you, then you should close your heart, you should close your ear, and you should close your eye. Whatever the message given by Mahatma Gandhi with the help of 3 monkeys in a picture in which one monkey give the message that not to speak bad, बुरा मत बोलो, and second monkey which keeps his hand on his ear, that monkey give the message that not to listen anything wrong, कोई गलत चीज़ मत सुनिए अपने कानों से. And third, whatever the hands which are kept by that monkey on the eyes, that monkey gives us the message that not to watch anything wrong happening in the society. समाज में जो बुराई है वो घट रही है तो उसको, बुराई को मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो. तो वैसा ही मैसेज यहाँ इन वर्डिंग के द्वारा दिया गया है. Here poet requests to all the children that we should not follow any counselor blindly. If any counselor give us bad suggestion, bad advice, wrong advice, then we should close our heart, ear and eye, so that the effect of those wrong words could not be there on your action. यानी उन गलत शब्दों का आपके ऊपर, आपके कामों के ऊपर, आपके कैरेक्टर के ऊपर कोई गलत असर ना पड़े. इसलिए अगर कोई
गलत व्यक्ति सलाह देता हुआ दिखाई दे तो अपना दिल बंद कर लें, अपने कान बंद कर लें, अपनी आंखें बंद कर लें। एंड टेक अ लेसन फ्रॉम दिस टेल। टेल मीन्स स्टोरी। यहाँ एक वर्ड है टेल, जिसका मतलब है स्टोरी। कहता है इस कहानी से, हेयर इज द स्टोरी बिटवीन स्पाइडर एंड द फ्लाई। तो कहता है इस कहानी से जो है आप एक शिक्षा लें। लेसन मीन्स शिक्षा, यानी स्पाइडर और फ्लाई की जो कहानी है इससे एक शिक्षा लें। और शिक्षा क्या लेनी है? वी हैव टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम दोज पीपल हु praise us, who appreciate us to some extent। कुछ हद तक प्रशंसा जो है वो अच्छी हो सकती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जो प्रशंसा कर रहा है इसका मतलब वी शुड बी वेरी केयरफुल फ्रॉम दैट पर्सन। उस व्यक्ति से हमें बहुत सचेत हो जाना चाहिए जो बात बात पर हमारी प्रशंसा तारीफ करता है। Because we should think that whatever the praise being done by that person who is in front of us at that time, then we should think that something wrong may be there at the bottom। तो हमें सोच लेना चाहिए कि ये जो तारीफ़ कर रहा है ये कोई ना कोई काम हमारे से निकलवाना चाहता है, गलत काम करवाना चाहता है, शायद इसलिए ये हमारी झूठी तारीफ़ किया जा रहा है। इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए। बिकॉज आफ्टर गेटिंग एजुकेशन व्हेन यू विल कीप योर स्टेप इनसाइड द सोसाइटी, इनसाइड योर प्रैक्टिकल लाइफ, एट दैट टाइम यू विल हैव टू फेस सो मैनी पीपल। आपको बहुत सारे लोगों से जूझना होगा। सपोज यू गेट एनी गुड जॉब ऑफ एन ऑफिसर, of an engineer, of a doctor, then people around you will praise you so much. So at that time you will have to be very careful from those people। तो उस समय आपको उन लोगों से बहुत सचेत होना होगा। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों की प्रशंसा जो आपके आसपास हैं उनकी प्रशंसा आप सुनेंगे तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत होगी। आपको सोचना होगा कि ये व्यक्ति किस लिए आपकी प्रशंसा किए जा रहा है। नाउ यू विल रीड द पोएम completely and find word meaning and also learn them। In next video we shall discuss the question answer or exercise based question from this poem। Till then, goodbye। Okay, thank you।